साथियों, आज आप लोगों के बीच में फिर से आना हुआ है। अब हमारे कई साथियों के अक्सर बातचीत में कुछ मुद्दे आते रहते हैं, कुछ प्रश्न आते रहते हैं, तो मुझे लगा कि उन पर बोला जाना चाहिए। तो आज एक हमारे साथी हैं जिन्होंने एक प्रश्न किया था कि क्या भारत का जो मुग़ल इतिहास है, भारत का जो मुस्लिम इतिहास है, जो शासकों का इतिहास रहा है, तो क्या वो इतिहास वास्तव में पसमानदा का भी इतिहास है? क्या ये जो इतिहास है, उस इतिहास में पसमानदा कहाँ खड़ा है? नायक के रूप में खड़ा है या खलनायक के रूप में खड़ा है, शासक के रूप में खड़ा है या शासित के रूप में खड़ा है? तो साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ तक मेरा मानना है वो ये मानना है कि भारत में जो मुसलमानों का शासक होने का इतिहास रहा है, जो मुग़लों का इतिहास रहा है, तो अगर उसको ध्यान से देखा जाए, पढ़ा जाए, तो हम आप एक चीज़ पाते हैं कि वो इतिहास ये कह के पढ़ा तो दिया जाता है कि ये मुसलमानों का इतिहास है, लेकिन मुसलमान का जो 80% तबका जो पसमानदा क्लास है, जिसको हम बैकवर्ड क्लास कहते हैं, जिसको हम नाऊ कुंजड़ा बेहना फ़कीर डिपाली भटियारा नाऊ नट कहते हैं, तो जब भी आप कभी ध्यान से देखोगे तो वो इतिहास में ये कहीं आपको सम्मानित जगह पे खड़ा नहीं मिलेगा, बल्कि ये उन्हीं प्रजा के साथ शामिल मिलेगा। वो प्रजा जो शासित रही है, जिस पर शासन किया गया है, ये उस प्रजा के झुंड में खड़ा मिलेगा। लेकिन कमाल की बात ये है कि आज के दौर में जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, इसको समझाई जा रही हैं, उसमें इसको मुस्लिम इतिहास के नाम पर इसको समेटा जा रहा है। उससे ये बता दिया जा रहा है कि वो जो 600 साल 500 साल का जो मुसलमानों का शासक होने का इतिहास रहा है, तुम उस पर गर्व किया करो, वो भी तुम्हारा इतिहास था। जबकि सच्चाई जब भी कभी पढ़ा जाएगा या उसको जानने के लिए एक वो होता है ना कि उस समय काल में, उस समय विशेष काल में, समय में जो आम आदमी का जनजीवन था वो कैसा था, तो हम लोग अक्सर एक सवाल उठाया करते हैं कि भाई नहीं ठीक है, हमको जानने दो ना, हमारे भी अपने कुछ प्रश्न हैं। तुम कहते हो कि महल बहुत बड़े बड़े बनाए जाते थे, तुम कहते हो कि महलों में 56 मेर के पकवान पकाए जाते थे, तुम कहते हो कि वहाँ तो 50 हजारों मेर के तरह के सिर्फ हलवा पका दिए जाते थे। तो हम लोगों का भी एक सवाल है कि नहीं ठीक है, वो जो गौरवशाली इतिहास का समय था, उस समय जब बड़े बड़े ताजमहल बना दिए जाते थे, उस समय जो महल बना दिए जाते थे, उस समय जब बहुत ढेर सारी महलों में उपलब्धियां थीं और तुम्हारी कहानियां उन उपलब्धियों से भरी पड़ी हैं, तो हमारा भी कब्बन जुम्मन का पसमानदा मुसलमानों का एक सवाल है कि कम से कम इसका तो सच उत्तर दे दो कि जब तुम्हारे महलों में 56 मेर के पकवान पका करते थे, जब तुम्हारे महलों में हलवा 50 मेर के पकाए जाते थे, तो उस समय ये नाऊ कुंजड़ा बेहना फ़कीर डिपाली भटियारा के घरों में क्या पकता था? ये बात आपको बताना होगा। और तब आप कहते हो कि अरे नहीं साहब, तो उस समय तो ये दशा थी कि ये बेचारा गेहूं की रोटी नहीं पाता था, इसके घर में मेहमान आ जाते थे, अक्सर लोग बताते हैं कि साहब मेहमान आ जाते थे तो 4-6 गेहूं की रोटी पका के ऊपर डेलवा में रख दी जाती थी, नीचे बजरा की रोटी रख दी जाती थी, मेहमान को गेहूं की रोटी दिया जाता था, वहीं बगल में बैठे बेचारे बच्चे बूढ़े उस गेहूं की रोटी के लिए ललचाते रहते थे। उस समय को आप हमारा गौरवशाली समय बताते, ये सबसे बड़ी बात है। वो चाहे दलित पिछड़ा समाज हो, चाहे पसमानदा समाज हो, इनका जो अतीत रहा है, वो अतीत इनका वास्तव में अभी लंबे समय से देखें सच के उसमें, इतिहास के उसमें, तो यही देखते हैं कि वो इनका अतीत वही कथरी पैरा वाला रहा है। आप ताजुब मानेंगे जब कभी उस समय के जनजीवन को, अभी 200-250-300 साल पहले के समय के जब जनजीवन को, 500 साल पहले के जनजीवन को जब देखते हैं, आप ताजुब मानेंगे कि प्रेमचंद जैसे लोग अपनी किताबों में, उनकी किताब प्रेमचंद की एक साहित्यिक रचना है प्रेम आश्रय, जिसमें वो एक जगह लिखते हैं कि सारे गांव के गांव लोगों के पास
कोई आप समझ लें कि सिल्वर की रकाबी नहीं थी, सिल्वर की टाठी नहीं थी, तवा नहीं था, तो वो लोग मिट्टी के बर्तन पे हड़िया में खाना पकाते थे, और किसी के शरीर पे कोई कमीज ऐसी नहीं थी कि जो फटी न रही हो। तमाम पुरखे बेचारे मर गए, झौवा भर चीलर पड़ा रहता था, कभी बेचारे कपड़ा नहीं बदल पाए। तो उस इतिहास को, तो वो जो समय था, उस समय को यदि आप माइनॉरिटी का, मुस्लिम का इतिहास बता के आप नाव कुंजड़ा बेहना फकीर डपाली भटियारों का इतिहास बता देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना। असल बात होता क्या है ना कि जो चीज़ें बताई जाती हैं ना, तो वो अब क्या कहा जाए, वो जानकार चालाक लोग क्या करते हैं कि वो चाहते रहते हैं कि जो ये पसमानदा क्लास का समाज है, जो दबा कुचला समाज है, जो बेस है, जिसकी संख्या अधिक है, यहाँ पर जो बड़ी संख्या का समाज है, उसको उसके वास्तविक इतिहास से दरकिनार किया जाए। इसीलिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि यहाँ का जो SC ST OBC है, यहाँ का जो दलित पिछड़ा समाज है और यहाँ का जो पसमानदा समाज है, इनके इतिहास कभी एक दूसरे से अलग नहीं है। इनकी दशाएं तब बदली हैं जब यहाँ दलितों पिछड़ों की दशाएं बदली हैं। इस देश में जब संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई है, तभी चैतू मैकू के साथ कब्बन जुम्मन के दिन भी फिरे हैं। तो साथियों, हमें इस सच्चाई को समझना चाहिए। जब तक हमारा समाज इस सच्चाई को नहीं समझता, तब तक हम अपनी वास्तविक जड़ से जुड़ने में हमें समस्या होती रहेगी। बस साथियों, आज की बात बस इतनी ही। फिर आप